Good morning, all of you. Welcome to EAD online classes. So it's an important topic series based on the various exams. So आज का जो टॉपिक सीरीज है वह आपका नेटवर्क से है, थ्योरम्स. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. और अक्सर बच्चों को इसमें फंसते हुए भी देखा गया है, अक्सर क्वेश्चंस को छोड़ते हुए भी देखा गया है. और गेट और ईएससी वगैरह का ये बहुत ही प्रिय टॉपिक भी माना जाता है. गेट है और या फिर जो भी हम लोग के एई के एग्जाम्स होते हैं वेरियस किसी भी स्टेट पर, तो उन पर ये इम्पॉर्टेंट माना ही जाता है कि एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली इससे रिलेटेड रख ही देते हैं. अगर इससे रिलेटेड नहीं भी रखते तो रखने का सिनेरियो ये होता है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन आपको दे देंगे और क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं, तो फिर मैं थ्योरम्स की हेल्प से उसको सॉल्व कर लेता हूँ अक्सर. ठीक है, तो वही चीज मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर थ्योरम्स को हम लोग पढ़े ही क्यों, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी अबाउट द थ्योरम्स. थ्योरम्स, ठीक है. तो थ्योरम्स का सबसे एक सिंपल सा जो चीज रहेगा कि आपका कई बार जो नेटवर्क होगा वह काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने पर काफी लेंदी हो सकता है उसका सॉल्यूशन. टू मेक सॉल्यूशन स्मॉलर कंपेयर टू द बेसिक मेथड्स, थ्योरम्स आर वेरी यूजफुल. ठीक है, वहां पर आपकी थ्योरम्स काफी यूजफुल हो सकती हैं अगर थ्योरम्स की बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है. अगर थ्योरम्स की बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन रिस्पॉन्स अचीव्ड बाय नॉर्मल केवीएल और केसीएल is similar as या same as theorem's result, but must condition is the basic conditions of theorems must be fulfilled. ठीक है, यहां पर आपकी जो बेसिक कंडीशन थ्योरम्स की होनी चाहिए वह फुलफिल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर थ्योरम है लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम, दिस थ्योरम स्टेट्स कि द सर्किट शुड हैव मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस. ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस होने चाहिए. तो अगर आपको सुपरपोजिशन कहीं पर अप्लाई करनी है तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस रखने ही पड़ेंगे, जबकि एक इंडिपेंडेंट सोर्स पर ये अप्लाई ही नहीं होगी. तो ऐसे ही करके मैं आपको धीरे धीरे करके सारी थ्योरम्स बतला देता हूँ. उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स का हम लोग का सीन चल रहा है उन न्यूमेरिकल्स का भी मैं आप लोग की स्टडी यहाँ पर करवाने वाला हूँ. ठीक है, तो हो जाइए तैयार और जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन भी दबा दे. ठीक है, एक बार लाइक कर देना है, एक बार शेयर कर देना है और लास्टली कमेंट तो करना ही है क्लास कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग शुरू पर ही कर दिया करो यार. और कमेंट लास्ट पे तो जरूर ही करना है कि सर क्लास कैसी लगी. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए जो थ्योरम शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम. about Thevenin's theorem. ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम. अब देखिए थेवेनिन्स थ्योरम पर जब आप लोग यहाँ पर बच्चों मेरे साथ बात शुरू करोगे तो फिर आप कैसे बातें शुरू करोगे कि सर एक तो इसका पहले ना थ्योरी देख लेते हैं. ठीक है, सेकंड वन प्रोसीजर देख लेते हैं, तीसरा हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिजाइन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों से बच्चों करूंगा, तो ये सभी थ्योरम्स पर इसी तरीके से मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ. ठीक है, कैसे बातें करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द थ्योरम, या बेसिक क्राइटेरियाज आपके थ्योरम्स के क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, या सेकंड वन कि व्हाट्स द प्रोसीजर टू सॉल्व या टू अप्लाई थ्योरम. ठीक है, एंड थर्ड वन इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और बेसिक एग्जांपल्स. ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है. थेवेनिन्स थ्योरम कह रही है if a linear and bidirectional network, linear and bidirectional, if a linear and bidirectional circuit having, अगर आपके किसी लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट में हैविंग
more number of active and more number of active and passive elements, more number of active and passive elements। ठीक है, इसने क्या बोला कि अगर आपके किसी सर्किट में, सर्किट कैसा है, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल है, हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, उस पर कुछ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हैं अगर तो, ठीक है, अगर उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स काफी सारे हैं तो this network can be converted an equivalent voltage source, an equivalent वोल्टेज सोर्स। और बेटा इस इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को आप क्या बोलते थे, थेवेनिन वोल्टेज, इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, अगर आपके किसी नेटवर्क में लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स लगे हों, ठीक है, और ये काफी संख्या में लगे हों, एक्टिव तथा पैसिव दोनों कंपोनेंट्स होंगे यहां पर, सो इट कैन बी कन्वर्टेड एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मस्ट कंडीशन यहां पे रहती कि लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल को बस बोलता है। ये थ्योरम आपके लीनियर नेटवर्क पर अप्लाई हुआ करती है। कहां पर अप्लाई होती है, लीनियर नेटवर्क पर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मैंने नेटवर्क बनाया विद ब्लॉक डायग्राम, ये आपका कौन सा नेटवर्क है, दिस इज योर लीनियर बाई डायरेक्शनल नेटवर्क, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट आपका एक दिया गया है। ठीक है, यहां पर इसको लोड करंट बतला दीजिए कि यहां पर आने वाली करंट आपकी लोड करंट होगी। इसका जो इक्विवेलेंट बच्चों बनेगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा वह आपका कैसा बनेगा, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क विल बी VTH एंड RTH, दिस इज। ठीक है, ऐसा आपका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा। मैंने क्या लिखा है, it can be converted into an equivalent voltage source in series with an equivalent resistance RTH। ठीक है, VTH और RTH के साथ आपका ऐसा रिप्लेस हो जाना है। अगर यही AC का केस होता तो यहाँ पर आपका AC आ जाता, RTH की जगह ZTH आ जाता। ठीक है, इफ इट्स केस फॉर AC, अगर आपके AC के केस पर करना हो तो इसको आप, क्योंकि AC के केस में इंडक्टर और कैपेसिटर ये भी एलिमेंट हुआ करते हैं, तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए कि यहां पर लिखे ZTH, दिस इज VTH। ठीक है, ये आपका सर्किट कैसे बन जाएगा बेटा, तो ये आपका ऐसा सर्किट आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके ना, चलिए अब व्हाट्स द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द VTH एंड RTH, प्रोसीजर क्या है यहां पर। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो आइए इसके सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको समझाते हैं। या VTH एंड RTH आप लोगों ने यहां पर कैसे प्राप्त कर लिया, यह चीजें भी आप लोग समझिए। अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो फर्स्ट प्रोसीजर फॉर थेवेनिन वोल्टेज, किसके लिए बेटा, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मेक ओपन सर्किट एट RL, मतलब रिमूव RL एंड मेक ओपन सर्किट एंड फाइंड द वोल्टेज इन दैट टर्मिनल्स, दिस इज द थेवेनिन वोल्टेज। क्या करना है बच्चों,
कि ओपन सर्किट कर दें, जैसे ये आपका दिखलाया गया, चूंकि प्रॉपर आपको यहाँ पर नेटवर्क नहीं दिखलाया गया था, तो इसको क्या करिए आप ओपन सर्किट कर दीजिए, आरएल को रिमूव करना है और ओपन सर्किट कर दीजिए, और जो भी वोल्टेज आरएल पर आपको मिल रहा है वही आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। तो यह है आपका कोई अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट वन, आपको क्या पता करना था, आरटीएच। चलिए पहले इसकी मैं आपको थ्योरी बता लिखवा देता हूं। रिमूव लोड रेजिस्टेंस, remove load resistance and make open circuit. Now find the voltage across, now find the voltage at open circuit terminal, ठीक है, जो भी अभी आपने टर्मिनल्स ओपन सर्किट किए थे उधर पर वोल्टेज फाइंड आउट करिए। दिस गिवन वोल्टेज इज, ये जो वोल्टेज आपने फाइंड किया है अभी इज थेवेनिन वोल्टेज। ये बेटा आपका कौन सा वोल्टेज है, दिस इज थेवेनिन वोल्टेज। ये आपका कौन सा वोल्टेज कहलाता है, थेवेनिन वोल्टेज आपका कहलाता है। अच्छा जी, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो सकते या इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो सकते, यहां पर दोनों के दोनों सोर्सेस आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब आइए जरा नोट, एक नोट जरा यहां पर समझिएगा। इफ, अब यहां पर आपको एक नोट क्या देखना है, इफ ओरिजिनल नेटवर्क या ओरिजिनल सर्किट या सर्किट, इफ सर्किट does not have any independent source, अगर आपके सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ही ना रहा हो, वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, दोनों में से दोनों नहीं है, बट हैविंग डिपेंडेंट सोर्सेस, dependent sources, then थेवेनिन वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। मेरी बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर आपके सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तब तो थेवेनिन वोल्टेज कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, कैसे हो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, तो आपका सर्किट क्या कहलाएगा, उस सर्किट पर थेवेनिन वोल्टेज का मान 0 होगा, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज 0 होगा। क्या लिखा मैंने कि सर्किट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट सोर्सेस बट हैविंग डिपेंडेंट सोर्सेस, उस पर डिपेंडेंट सोर्सेस तो अवेलेबल है, वह सर्किट आपका क्या कहलाएगा, सॉरी, उस सर्किट पर थेवेनिन वोल्टेज का मान हमेशा क्या होगा, 0 निकलेगा। थेवेनिन वोल्टेज बच्चों कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, जबकि आरटीएच का वैल्यू आप वहां पर कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, ठीक है, अपना सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप आरटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई सॉल्व करिएगा, वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, थेवेनिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका बच्चों क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड मेक ओपन सर्किट, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस हटाइए, ओपन सर्किट कर दीजिए एंड रिमूव ऑल, replace all the independent sources with their internal resistances, ठीक है, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हों उनको रिमूव करना है और रिप्लेस कर देना है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। डोंट टच अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस को आप यहां पर टच नहीं किया करते, सिर्फ
इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ आप लोग को यहाँ पर यह कार्य करना रहेगा। और उस ओपन सर्किट के अक्रॉस जो भी आपको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी को आप लोग बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, remove all independent voltage and करंट सोर्स। देखिए आपसे पहले क्या बोला गया कि पहले तो रिमूव करिए सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स एंड रिप्लेस इट बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर दिए हो तो फिर कर दीजिएगा, नहीं दिए हो तो जो भी आइडियल वैल्यू होती वह रख दीजिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, मेक ओपन सर्किट एट, कहां पर ओपन सर्किट करिएगा? एट लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड। और इस ओपन सर्किट की साइड से कह रहा है कि रेजिस्टेंस भाई जाकर के बढ़िया आराम से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, यही है आपका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? दिस रेजिस्टेंस इज द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ओके, तो अब आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना भी सीख लिया और थेवेनिन वोल्टेज निकालना भी सीख लिया। लेकिन यहाँ पर अभी एक बात जो मैंने आप लोगों से नहीं की, कि सर अगर डिपेंडेंट सोर्सेस है तो कैसे करोगे आप लोग? तो डिपेंडेंट सोर्सेस तो मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ। कैसे सिखाऊंगा? डिपेंडेंट सोर्सेस तो मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी इसकी यही थ्योरी है। एक बार थ्योरी फिर से, कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके नेटवर्क में लीनियर और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो आप उस नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक है, ये आपके दोनों जो बने हुए हैं क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इसको आप लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से कन्वर्ट कर सकते हो, जिस सर्किट में आपका होता है एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अगर आपको यहीं पर लोड करंट निकालना होता तो आप यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को सीरीज में इसके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सीरीज में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? वीटीएच निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए इस ओपन सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, आरटीएच निकालने का प्रोसीजर भी यही कहता है कि इस आरएल को रिमूव करके ओपन सर्किट कर दीजिए। अवेलेबल सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए या रिप्लेस कर दीजिए ओनली बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और फिर जो भी आपको, और डिपेंडेंट सोर्सेज को प्लीज टच मत करें, डिपेंडेंट सोर्सेज को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी आपका इधर पर खड़े होकर के देखिएगा, जो भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, दैट रेजिस्टेंस कॉल्ड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बना हुआ सर्किट आपका ऐसे है। ओके, अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। और एक्चुअली थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना क्या सिखाता हूँ मैं आपको, लगभग यहाँ पर वो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से टाइप्स आपके होते हैं या किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के। तो वे मैं सारे के सारे लगभग आपसे डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर मैं आपके लिए लेने वाला हूँ वे कुछ अच्छे क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम्स पर आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके होंगे। तो तैयार हैं आप लोग? एक बार लाइक और शेयर भी कर दो फिर अगर तैयार हो, और अगर नहीं तैयार हो तो फिर तो कुछ पूछने लायक बात ही नहीं रहेगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल।
1 ohm, 5 ohm, 2 ampere, 10 ohm and 10 volt. Find VTH and RTH. यहाँ पर आपसे बच्चों क्या कह रहा है कि VTH और RTH यहाँ पर आप लोग पता करें। हाँ जी, तो आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। कहाँ पर फाइंड आउट करें ये कौन बतलाएगा, कहाँ पर फाइंड आउट करना है ये भी तो बतलाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर टर्मिनल है XY, फाइंड VTH एट एंड RTH एट टर्मिनल XY। कहाँ पर बेटा आपसे पूछ रहा है, तो XY टर्मिनल पर आपसे कह रहा है कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। तो चलो भाई करो, फिर जब इसने पूछा है तो फिर करना भी पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको सिर्फ तरीके सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस किस टाइप के नॉर्मली आते हैं। बाकी अगर आप एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहले आपको मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगा थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज के लिए मैंने क्या कहा था कि ओनली रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको रिमूव कर दीजिए एंड मेक दैट शॉर्ट सर्किट। ये लीजिए भाई, दिस वन, ओके। ये क्या आ गया, 2 एम्पियर, 10 ओम, 10 वोल्ट एंड 5 ओम, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बेटा ये X टर्मिनल है, ये Y, जो आपको वोल्टेज मिलेगा वह आपका कहलाएगा थेवेनिन वोल्टेज। आपका ये कौन सा वोल्टेज आपका बच्चों कहलाएगा, तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द थेवेनिन वोल्टेज। अब अगर ये आपका थेवेनिन वोल्टेज है तो अब देखिए अगर आप इस यहाँ पर नोडल लगा दो इस पॉइंट पर, ठीक है, जो कि X पॉइंट ही एक प्रकार से आपका कहलाएगा। मैं यहाँ पर वोल्टेज मान रहा हूँ वोल्टेज V। तो देखिए जो भी वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस आएगा वही तो थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। जो वोल्टेज 5 ओम के अक्रॉस आएगा वही तो आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। कैसे कहलाएगा सर, क्योंकि पैरेलल पर रेजिस्टेंस समान, पैरेलल पर वोल्टेज समान होता है, ठीक है। पैरेलल पर अगर आपका वोल्टेज समान है तो जितना वोल्टेज आपका यहाँ निकलेगा वह इधर आ जाएगा। तो ये भी तो बात है कि यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों का पैरेलल पर वोल्टेज एक समान होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा एनालिसिस आप लगाएंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है, जिसका आपने यहाँ पर वोल्टेज भी मान लिया, जिसका वोल्टेज भी V होगा और यहाँ पर भी वोल्टेज V होने वाला है। देखिए कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हो, कैसे यहाँ पर आप लोग थ्योरम अप्लाई किया करते हैं। तो कितना बन जाएगा बेटा, -2, क्योंकि करंट नोड की तरफ आ रही है, प्लस V - 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। V/5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा कितना बन गया, V 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है। कितना बन गया, V 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 + 1, दैट इज 3, ठीक है। यह आ गया। तो इसको सॉल्व करिए भाई आगे। V कितना आ गया, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3। ये लीजिए कैंसिल हो गया। तो V का वैल्यू कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया ना। V का वैल्यू 10 वोल्ट आया है, तो यही तो थेवेनिन वोल्टेज था, यही तो V इक्वल टू VTH आपने पहले ही बोला है। तो थेवेनिन वोल्टेज बेटा कितना हो गया, थेवेनिन वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना आंसर आपको प्राप्त हो गया, तो थेवेनिन वोल्टेज आपको 10 वोल्ट प्राप्त हो गया। थेवेनिन वोल्टेज कितना प्राप्त हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपको ये 10 वोल्ट प्राप्त हो चुका है थेवेनिन वोल्टेज। एक बात, दूसरी बात, अब आपको फाइंड आउट करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस सर्किट की जो एक अच्छाई है वह ये है कि इस पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स होता, अगर यहाँ पर कोई डिपेंडेंट सोर्स होता तो फिर मुझे कुछ अलग सोचना पड़ता। जैसा जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल्स के मैं टाइप्स दिखलाऊंगा वैसे वैसे बातें मैं आपसे करता रहूंगा। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस, अब देखिए मैंने क्या बोला था, रिमूव ऑल दी सोर्सेस।
तो अगर आपसे बोला जाता है कि वोल्टेज सोर्स को रिमूव करिए, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने पर आप लोग क्या करते थे, क्योंकि यहां पर नॉर्मली आपके आइडियल सोर्सेस दिए होते हैं, ठीक है, कैसे सोर्सेस दिए होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो भी आपके दिए गए आइडियल सोर्सेस दिए गए हैं, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस तो शून्य होता है, जबकि करंट सोर्स का होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को अगर आप लोग काम करने वाले हैं वोल्टेज सोर्स पर, तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे तो बेटा कैसे रिमूव करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। आप बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको रहने दीजिएगा, रेजिस्टेंस के साथ कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। करंट सोर्स को रिमूव करोगे तो बेटा आप क्या करते थे, ओपन सर्किट कर देते हो, ठीक है। करंट सोर्स के लिए आप बेटा क्या करते हैं, तो करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए आप लोग ओपन सर्किट कर देते हैं, जबकि वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ओके ना। तो चलिए बनाइए अपना सर्किट। एक्स वाई टर्मिनल के क्रॉस लगे हुए 1 ओम को तो रिमूव करना ही करना है और ओपन सर्किट कर देना है, बाकी इसके सोर्सेस भी रिमूव करने। अब देखिए आप अगर 2 एम्पियर के सोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो आपका सर्किट कैसा रहा, ये लीजिए ओपन कर दिया। 10 वोल्ट की बैटरी को रिमूव कर रहे हो तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये लीजिए शॉर्ट कर दिया। देन यहां पर और कोई है ही नहीं, दिस इज योर थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहां पर जो एक्स वाई टर्मिनल पर अब आपका मिलेगा वह क्या कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका कहलाता है, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका कहला रहा है। तो अब आप देखिए कि 5 ओम और 10 ओम कैसे कनेक्टेड है, 5 ओम और 10 ओम कैसे कनेक्टेड है, तो सीधा दिख रहा है कि सर ये दोनों पैरेलल पर कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल पर कनेक्टेड है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस बच्चों कितना आ जाएगा, Thevenin resistance is equal to 10 parallel 5. So it's a 10 into 5 divided by 10 plus 5. कितना आ जाएगा मान, 10 by 3 ओम। कितना आ जाएगी वैल्यू, 10 by 3 ओम आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, 10 by 3 ओम आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। अब थेवेनिन सर्किट सर कैसे बनेगा, तो ये लीजिए यह आपका आ गया थेवेनिन सर्किट। 10 by 3 ओम एंड व्हाट इज द वीटीएच, वीटीएच आपने फाइंड आउट किया था 10 वोल्ट, वीटीएच आपने फाइंड आउट किया था 10 वोल्ट। अगर अब आपसे अब देखिए अब यही क्वेश्चन आपसे और बढ़ाया जाता, कहता कि 1 ओम पे बहने वाली करंट का मान बतलाइए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कह देता कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द 1 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, बाय यूजिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस टर्म पर होता तो बच्चों आपके पास करंट कितनी हो जाती, तो करंट बिकम्स इक्वल टू 10 by 3 plus 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यह आपके पास करंट हो जाती। आपको यहाँ पर मैंने क्या बतला दिया कि करंट आपकी कैसी कितनी प्राप्त होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने करंट भी सीख ली, ओके। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर, ठीक है। थेवेनिन्स के मैं आपको मैक्सिमम टाइप बतला देने वाला हूं कि भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ पर। सिमिलर ये चीजें मैं सारी थ्योरम्स के साथ आपका करूंगा कि थ्योरम से थ्योरी क्या पूछी जा सकती है, या न्यूमेरिकल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उनके टाइप्स कैसे क्या होते हैं। चलिए अगला हम लोग सीखते हैं एक 3 ओम का लगा हुआ है, $10 volt 2 ohm
एंड दिस वन इज योर 6 ओम। ठीक है, ये आपका क्या है 6 ओम। ये टर्मिनल है ए एंड यह टर्मिनल है बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 2 ohm resistor using थेवेनिन थ्योरम। ये जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये इवन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एसएससी जेई के मेंस के लिए भी। ठीक है, ये एसएससी जेई के मेंस के लिए भी आपका इनफ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आना यही के एग्जाम्स पर तो नॉर्मल सी बात है, मेंस पर भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से अक्सर कर लेता है जहां पर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ता है। अभी क्या होता है कि मान लो थेवेनिन से बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अब चाहो तो केवीएल केसीएल लगा करके सिंपल सा भी सॉल्यूशन दे सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि शर्तें बस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर शर्तें सेटिस्फाई हो रही है थ्योरम्स की तो आने वाला आंसर आपका किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें सेम होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रही और आप जबरदस्ती अप्लाई किए, तब फिर नहीं कोई झगड़ा करने आएगा कि नहीं सर आपने कहा था कि आंसर तो सेम आना चाहिए। अरे तब कैसे आएगा भाई। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करोगे बेटा, पहले पता कर लेते हैं थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है, हम लोग पता करेंगे थेवेनिन वोल्टेज। तो सबसे पहला काम होगा मेरा कि इसको रिमूव करना है एबी को। बाकी आपके सर्किट में अवेलेबल सारे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्सेज को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर वैसे भी कोई डिपेंडेंट सोर्स है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ये है आपका 10 ओम, 20 एम्पियर, 9 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये आपकी बैटरी एज इट इज रही आएगी। ये टर्मिनल ए बी 10 वोल्ट की बैटरी है। देखिए यहाँ पर VTH, ए बी के अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज बेटा मिल रहा है, तो ए बी के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज थेवेनिन वोल्टेज। अब यहाँ पर एक मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, एक बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। जो थेवेनिन वोल्टेज था पिछले पर मैंने क्या किया था कि इसके बराबर कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं था, कोई भी यहाँ पर आपका बेटा वोल्टेज सोर्स नहीं था। अब चूंकि यहाँ पर आपका एक वोल्टेज सोर्स है ना, और ओपन सर्किट में वोल्टेज तो मिल ही जाता है, करंट नहीं मिलती है, और शॉर्ट सर्किट में करंट मिल जाती है, वोल्टेज नहीं मिला करता है। ठीक है, तो अगर आपका ये चीजें हो रही थी तो मतलब है कि ये अगर आप यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करते भी हो ना, तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा आपको वह वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि यहाँ पर वोल्टेज पता कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे आप लोग, केवीएल अप्लाई कर दीजिएगा। क्या अप्लाई कर सकते हो आप लोग, केवीएल अप्लाई कर दीजिएगा। अब समझिए जरा कि यहाँ पर आप लोग को केवीएल वगैरह के साथ कैसे एंजॉय करना है, कैसे खेलना है, इसको जरूर समझा करिए। यहाँ पर मैं जो रूल अप्लाई करने वाला हूं, मैं अप्लाई करूंगा बेटा करंट डिवीजन रूल। कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, करंट डिवीजन रूल। कौन सा रूल अप्लाई करने वाला हूं मैं यहाँ पर, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने वाला हूं। अब जब मैं यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा तो देखिए 20 एम्पियर करंट जा रही है, एक पार्ट यहां जाएगा, एक पार्ट यहां जाएगा। बेटा इधर नहीं जाएगा, 10 वोल्ट पर कोई भी वोल्टेज 10 वोल्ट पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, ना 10 वोल्ट की वजह से फ्लो कर सकती है, ना इसकी वजह से यहाँ आ सकती। क्यों नहीं आ सकती सर, बिकॉज आपने सर ओपन सर्किट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर ओपन सर्किट कर रखा है और ओपन सर्किट पर आपका करंट नहीं फ्लो हो सकती है। ठीक है, सीधा सा आंसर है, ओपन सर्किट पर आपका करंट नहीं फ्लो कर सकती। तो ये 20 एम्पियर इधर आएगी 9 ओम पर और इधर जाएगी 3 पर, और 3 से होती हुई 6 पर चली जाएगी। तो 3 ओम और 6 ओम पर जो करंट रहेगी फिर सेम करंट रहेगी। कैसी होगी बेटा, वह सेम करंट होने वाली। और जब वह सेम करंट रहेगी तो ये लीजिए, इस करंट को मैं मान लेता हूं आई। कितनी मान ली, आई।
तो ये आई तो यहां से आई थी ना, ये ऐसे आई थी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आई इज इक्वल टू 20 इंटू दिस वन अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 9 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 10 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? तो यहां पर आपके पास 10 एम्पियर की करंट आ चुकी है। अब देखिए जरा, जब आपके पास 10 एम्पियर की करंट आ चुकी है तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, अब आपको क्या पता करना चाहिए? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये आपके पास मान आया 60 वोल्ट। अब 60 वोल्ट तो आ गया, लेकिन सर इसकी पोलैरिटी कैसे होगी? इसकी पोलैरिटी कैसे होगी? तो पोलैरिटी के बारे में तो आपको पता होगा ना कि रजिस्टर पर जिस टर्मिनल पर करंट इंटर करती है वही पॉजिटिव पोलैरिटी होता है, और जहां से लीव करेगी वही नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। तो ये बेटा कैसे होगा? ऐसी पोलैरिटी आपकी आएगी, यह पोलैरिटी आएगी 60 वोल्ट। ये आपके पास ये लीजिए वोल्टेज इधर का आ गया 6 ओम के क्रॉस। तो पोलैरिटी फिर से समझिए, पोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हो कि रजिस्टर पर जिस टर्मिनल पर करंट इंटर कर रही है, जिस टर्मिनल पर करंट इंटर कर रही है वह आपका पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, जबकि जहां से लीव कर रही होगी वह आपका निगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। जहां से लीव कर रही है करंट रजिस्टर पर वह निगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसलिए 60 वोल्ट विथ पोलैरिटी ऐसे आ गई। नाउ अप्लाई द केवीएल। इस लूप पर केवीएल अप्लाई कर दो ना, इस लूप पर केवीएल अप्लाई कर दो। तो देखिए जैसे आप यहां पर केवीएल अप्लाई करोगे तो कितना रखोगे? अप्लाई केवीएल कहां पर? इस लूप पर। तो ये आया -60 प्लस 10, -60 प्लस 10 प्लस ये आप ऐसे पोलैरिटी मान लीजिए VTH का, प्लस VTH इज इक्वल टू 0। तो बेटा VTH आपके पास कितना आ गया? VTH इज इक्वल टू 50 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया बच्चों यहाँ पर? तो थेवेनिन वोल्टेज आपके पास जो आया है वह आ रहा है 50 वोल्ट। कितना वोल्टेज आ गया? 50 वोल्ट। तो आया आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पर, है मजेदार या नहीं है? कि जब यहाँ पर भी आपका एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो कैसे सॉल्व कर देंगे। मिस्टेक होने के चांसेस हैं, जो थोड़ा सा समझदार होगा वो जान जाएगा कि 10 वोल्ट लगा हुआ है तो मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पर कंसीडर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये आपका वोल्टेज लगा हुआ है तो ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये वोल्टेज आपके आपस में बराबर नहीं हो सकते। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप या बैटरी 10 वोल्ट की अवेलेबल है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वन, थेवेनिन वोल्टेज के बाद आइए सीखिए थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस सीखिए। थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए क्या करना था? सारे सोर्सेस को रिमूव कर दीजिए, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दीजिए और उधर से लोड रेजिस्टेंस साइड खड़े हो जाइए और कैलकुलेट करिए कि कितना होगा भाई। तो ये देखिए दिस इज योर थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि आपका 20 एम्पियर का करंट सोर्स था, ठीक है। 10 ओम, 9 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो ये बेटा आ गया। अब देखिए आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने हो तो वैसे तो पीछे की साइड से खड़े होकर के क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपका जहां पर RTH लिखा हुआ वहां से आप एक करंट मान लीजिए कुछ फ्लो कराई, माना यहाँ से कुछ करंट फ्लो कराई तो कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। उसके बाद बेटा 10 ओम पर आपका करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर यहाँ पर ओपन सर्किट हो रखा है। 10 ओम पर आपका बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि उधर पर ओपन सर्किट हो रखा है। तो 10 ओम को रिमूव कर दीजिए, भूल जाइए 10 ओम को। तो ये लीजिए, भूल गया मैं, ये लीजिए मैंने ओपन कर दिया तो भूल ही गया एक प्रकार से अब तो अब देखिए यहां से आने वाली करंट एक यहाँ गई, दूसरी यहाँ गई, और ये जो 3 ओम पे गई वो क्या कहाँ जाएगी? 9 ओम पे चली जाएगी। तो 3 और 9 ओम कैसे हैं?
both are connected in series connection। कैसे बेटा आपके कनेक्टेड सीरीज पर, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आपने क्या लिखना है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आप लिखोगे 9 + 3 पैरेलल 6, 9 + 3 पैरेलल 6। ये लीजिए आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गया एक प्रकार से, बस आपको कैलकुलेट ही तो करना है। तो लाइए मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6 18। तो बेटा कितना आ गया आपके पास 4 ओम। थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो चुका है, 4 ओम का थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी, चलिए आपने ये भी सीख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके डिपेंडेंट सोर्सेस वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर आपके डिपेंडेंट सोर्सेस के क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोग इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक ओनली डिपेंडेंट सोर्स का और एक क्वेश्चन कराऊंगा बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस के। क्लास के बारे में कमेंट करने का ड्यूटी जरूर आपका बनेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वन आइए देखते हैं। नेक्स्ट वन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक आपका सर्किट बना हुआ है और यह आपका एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। दिस इज 4 ओम, दिस वन इज 6 ओम। ठीक है, एक हो गया 4 ओम का और एक हो गया 6 ओम का। 3i, दिस वन i, ए बी टर्मिनल आपका यह बना हुआ है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द वीटीएच एंड आरटीएच। फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच, फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच। तो बेटा यहाँ पर आप लोग थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पता करके बतलाइए। अब जरा चेक करके देखें यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर, इंडिपेंडेंट तो सोर्स ही नहीं यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 0। थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। पहले ही मैंने इस चीज को आपको बोल रखा था कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन वोल्टेज तभी प्राप्त होगा जब सर्किट पर आपका इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होगा। अगर ओनली डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट पर कैसे है, ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस है, तो आपका थेवेनिन वोल्टेज का मान हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीटीएच चलिए फाइंड आउट कर लिया आपने, एक बात सीखी। दूसरी बात जरा मुझे यहाँ पर बतलाइए, दूसरी बात जरा एक मुझे यहाँ पर आप बतलाएं कि ये सोर्स कौन सा है, ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, या डिपेंडेंट किस पर है। तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये आप क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है बेटा ये। ठीक है, कैसा सोर्स ये लगा हुआ है, ये जो सोर्स आपका यूज किया गया है वह करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कैसे पता, क्योंकि अंदर प्लस माइनस बने हुए हैं। ठीक है, एरो का सिंबल नहीं है, तो ये एक वोल्टेज सोर्स हो गया। दूसरी बात, करंट कंट्रोल्ड सर आपने कैसे सीखा, क्योंकि मल्टीप्लाई पर आई है। ठीक है, इस वजह से जैसे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कैसा है बेटा ये, तो ये आपका करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज तो 0 हो गया। अब सर आरटीएच निकालना सिखाएं। तो आरटीएच निकालना अगर आपको सीखना है तो चलिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं आप इसको, आरटीएच, थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। आइए भाई,
पहला प्रोसीजर क्या कहता है कि यहाँ पर आप सर्किट ड्रॉ करें। अब देखिए आरटीएच के लिए मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिमूव कर दीजिए, डिपेंडेंट सोर्स को मत टच करिएगा यार, ये सीधे साधे लोग होते हैं, इनको नहीं टच करना होता है। या फिर कहते हैं कि ज्यादा टेढ़े लोग हैं, सीधे लोगों को तो आप लोग टच करते हो। 3i यहाँ पर बेटा आपको प्रोसीजर कहता है कि चाहे मर्जी आपकी होगी, ठीक है, यहाँ पर ना मर्जी आपकी होगी कि जिस टर्मिनल के क्रॉस आप लोग काम कर रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे थे वहां पर आप 1 एम्पियर का करंट सोर्स मान लो या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मान लो, मर्जी आपके, दोनों से करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है, दोनों से करेक्ट आंसर आएंगे, आप लोगों के आंसर कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। दिस इज आई। यहाँ पर मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, 1 एम्पियर का करंट सोर्स एज्यूम कर रहा हूँ। देखो खुद से एज्यूम करना है सर, एक का ही करना है, किसी और का भी कर सकते, किसी और का भी कर दो, एक की जगह 10, 20, 50, 500 जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। 1 एम्पियर और 1 वोल्ट का मैं क्यों एज्यूम करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब इसका आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी पर तो मान आपका सेम टू सेम होता है, मान आपका बदलता नहीं है। बाकी किसी अदर नंबर से आप यूज करने लगोगे तो वह कैलकुलेट करना टफ करा देगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका करंट ऑलरेडी आई बाहर की तरफ आती हुई दिख रही थी ना, करंट आपकी ऑलरेडी बाहर की तरफ आती दिख रही, तो वह तो एज इट इज रहेगा। तो इसको देखकर मुझको क्या पता चलता है कि जो आई का वैल्यू है वह बेटा कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू -1। आई इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 एम्पियर। -1 एम्पियर बेटा ये कैसे आ गई, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पर है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट्स -1, ठीक है। नाउ अप्लाई नोडल एनालिसिस, ठीक है। यहां पर आप वोल्टेज मान लीजिए बेटा V वोल्ट, ठीक है, यहां पर आपने क्या मान लिया, वोल्टेज V वोल्ट मान लिया, तो अप्लाई द नोडल एनालिसिस, तो बेटा कितना हो जाएगा, V माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4 प्लस V बाई 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। V बाई 6 प्लस V माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4, और ये ऊपर की तरफ चूंकि नोड की तरफ आ रही है तो इसलिए माइनस साइन, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और I का जगह आपको क्या पता, -1 है, सो V प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V बाई 6 इज इक्वल टू 1। V 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 4, 1 माइनस 3 बाई 4, तो कितना आ गया 12, 1 बाई 4, तो वोल्टेज आपके पास आ गया बेटा 3/5 वोल्ट। वोल्टेज आपके पास बेटा कितना आ चुका है, 3/5 वोल्ट, ओके जी। अच्छा जी, चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो आगे देखिए क्या होगा, V आ गया। अब आप एक मेरी बात समझिएगा कि V यहाँ पर आपको मिल गया इस नोड पर, ठीक है, नोड पर, और आपको इस पर आने वाली करंट भी मिल गई, तो V अपॉन आई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपको R मिल जाएगा, और यही R आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाता है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरे तरीके समझिए, जब एक बाहरी व्यक्ति खड़ा होकर के देख रहा है तो उसने कुछ एज्यूम किया होगा ना, जैसे कि आपसे बोला जाए कि कोई चौड़ाई आपको मापनी है या कोई लंबाई मापनी, तो आप क्या करोगे, अंदर बोले जाना पैदल चलना अलाउ नहीं, तो बोले अच्छा पैदल नहीं चलना अलाउ है, तो काम करता हूँ कि मैं कुछ लेजर बीम टाइप से डाल देता हूँ, फिर उसका टाइम वाइम कैलकुलेट करके मैं बतला दूंगा। तो कुछ ऐसा ही क्या है, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, या फिर आपने क्या किया, एक कंकड़ पे, एक पत्थर पे एक धागा बांधा और आपने उसको फेंका उस पार तक, ठीक है, आपका वो धागा गया, कितना जाएगा उतना ही आपने भेजा हुआ है, जितना उसकी चौड़ाई थी आपने खींच लिया और उस चौड़ाई को बाद में माप लिया आपने। तो ये जो कंपेयर यहाँ पर एज अ कंपेयर का एक लग रहा है तरीका, मेरा जो सिंपल सा बात था, ठीक है, कि आपको यहाँ का V पता चल गया इस नोड पर, इस नोड पर खड़े व्यक्ति को करंट भी एज्यूम करवा दी गई थी, तो V अपॉन आई जो करोगे वह आपका बेटा क्या कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। वो आपका क्या कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस।
सो RTH is equal to V upon I. What is the value of V? तो V is 3/5 divided by current 1 मानी थी आपने, this is 0.6 ओम, 0.6 ओम, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? तो थेवेनिन रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 0.6 ओम, जबकि इसी जगह पर आपको थेवेनिन वोल्टेज का मान प्राप्त हो रहा है 0। थेवेनिन वोल्टेज बच्चों आपको कितना प्राप्त हो रहा है? तो आपको 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए लगातार मैं आप लोग इनके टाइप्स बतलाते हुए चल रहा हूँ कि अगर ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आ गया तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अगर किसी अदर टाइप से आ जाएगा तो सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो जाएगा। टाइप सारे कवर कराए दे रहा हूँ। रही बात, रजिस्टर यहाँ के वहां हो सकते हैं और करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स भी इधर उधर आपके अप्लाई हो सकते हैं। वह तो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पर लास्ट वन क्वेश्चन अबाउट द थेवेनिन थ्योरम, लास्ट वन एक न्यूमेरिकल में आपको और बतला देता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस, जो कि आपका बेस्ड होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में, क्योंकि अगर साथ में नहीं होगा ना तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही टफ टाइप के नहीं होते हैं कि बहुत कोई टफ हो, बस आपको समझ वाली बात है। जैसे कि अभी जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें मैं 2-3 जो प्रोसीजर्स है ना उनको लाने वाला हूँ, जिससे आप लोग के रिविजन्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। क्या होगा? रिवीजन आपका बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए भाई अगले न्यूमेरिकल पर। ये आपका टर्मिनल है ए बी, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 3 वी ए बी, 3 वी ए बी, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। सॉल्व करिए। आपसे यहाँ पर बेटा पूछ रहा है कि VTH और RTH का वैल्यू बतलाइए, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड VTH एंड RTH। क्या पता करना बेटा? थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर आपको पता करना है। तो चलिए भाई, थेवेनिन वोल्टेज के लिए तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर तो होता नहीं था। थेवेनिन वोल्टेज के लिए आप लोग के पास यहाँ पर कोई खास प्रोसीजर नहीं होता था। जैसे जो बना हुआ है सर्किट उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रख करके सॉल्व कर लेते थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। दूसरी बात, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो चाहो तो आप इस वोल्टेज सोर्स को, इसको करंट सोर्स पर कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली आप इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स उसके पैरेलल पे लगे हुए रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। चाहो तो उस तरीके से कर लो या फिर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको लेकिन सिखाता हूँ, थोड़ा सा टफ वाला प्रोसीजर कराता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना सिखाता हूँ थ्रू द कौन सा प्रोसीजर यहाँ पर आपके लिए अप्लाई किया जाए? सुपर नोड टेक्निक। कौन सी सुपर नोड? सर सुपर नोड कैसे पता चल गई? क्योंकि दो नोड्स के मध्य केवल आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दो नोड्स के मध्य केवल आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। दैट मींस दिस इज द केस ऑफ सुपर नोड। यह आपका केस किसका है? सुपर नोड का केस है। सुपर नोड सीख लो, अप्लाई ज्यादा करते नहीं, क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते नहीं, इसीलिए एग्जाम्स में छोड़ने का दावा भी रखते हो। तो ये सुपर नोड है, ठीक है। अगर आपको सुपर नोड का केस है तो चलिए एक बार इस सर्किट को फिर से जरा ड्रॉ करें। सिंपल प्रोसीजर था, अगर आप चाहें तो ट्राई करिएगा। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए करंट सोर्स पर, ये रेजिस्टेंस पैरेलल पर आ जाएंगे, उस पैरेलल को सॉल्व करिएगा, फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स पर कन्वर्ट करिएगा, सिंगल केसीएल से आपका सॉल्व हो जाएगा।
दिस इज द केस ऑफ सुपर नोड। मैं आपको यहाँ पर चूंकि सुपर नोड सिखाने का इच्छुक हूँ थोड़ा सा, कि आपका क्यों ना सुपर नोड का भी हम लोग रिवीजन कर लें, इस वजह से मैं आपको ये कराऊंगा। 1 किलो 3 VAB, 2 किलो 5 वोल्ट। एक काम करता हूं बेटा, यहां पर वोल्टेज V2 मान ले रहा हूं और यहां पर वोल्टेज V1 माने ले रहा हूं। क्या किया मैंने, आपके वोल्टेज मान लिए, एक V1 मान लिया और एक V2 मान लिया। अब जरा समझिएगा बात को, कि जो V2 का वैल्यू है वे 1 किलो ओम के अक्रॉस का वोल्टेज माना है ना, तो यही 1 किलो ओम के अक्रॉस का वोल्टेज तो VAB भी है। तो यहाँ पर आपका बेटा तुरंत ही क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास तुरंत ही जो वैल्यू आई वो आई V2 इज इक्वल टू VAB। V2 इज इक्वल टू बच्चों कितनी आ गई, VAB आपके पास वैल्यू आ गई। अब चलिए अप्लाई करिए, यहाँ पर आप क्या अप्लाई करें, सुपर नोड। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, याद रखिएगा, सुपर नोड टेक्निक अप्लाई होगी। सुपर नोड अगर अप्लाई होगी तो देखिए इस नोड पर करिए, पहले एक बार इस नोड पर, साथ ही इस नोड पर भी अप्लाई हो जाती है। तो क्या आएगा बेटा, V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2K, के जरूर लिखिएगा, 2 किलो, या तो आप 2000 लिखिए या फिर 2K लिखिए, प्लस V1 बाई 2K प्लस V2 बाई 1K इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करें। ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा, V1 बाई 2K प्लस V1 बाई 2K, ठीक तो है, प्लस V2 बाई 1K इज इक्वल टू 5 बाई 2K। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो K सब पर सेम आ रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सब पर सेम है K, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2.5। कितना बचा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2.5। अब देखिए एक बात और, यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है, और इन दोनों के मध्य का पोटेंशियल 3VAB दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, और पोलरिटीज कैसी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3VAB। ठीक है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3VAB। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3VAB, और VAB इज इक्वल टू V2 मैं पहले ही बतला चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन पर क्या कर लिया था कि V2 इज इक्वल टू VAB है सर, तो V1 इज इक्वल टू आप रख दें 3V2 प्लस V2, तो V1 इज इक्वल टू 4V2। V1 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपके पास, 4V2 आपके पास आ चुका है। ओके ना, अगर V1 इज इक्वल टू 4V2 आपके पास आ चुका है, तो अब देखिए और आगे की बातें हम लोग करते हैं। इस पर रख दीजिए, आपको यहाँ पर वैल्यू V2 का चाहिए ना, आपको वैल्यू तो V2 का चाहिए ना, क्यों, क्योंकि V2 इज इक्वल टू VAB है, और यही वैल्यू तो आपका थेवेनिन वोल्टेज भी है, यही तो आपके पास थेवेनिन वोल्टेज भी है। ठीक है ना, तो अब आइए, तो V1 की जगह 4V2 रख दीजिए, V1 की जगह आप एक काम करिए 4V2 यहां पर रख दीजिए। इक्वेशन 1 पर कितना आ गया बेटा, 4V2 प्लस V2 इज इक्वल टू 2.5, सो V2 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। V2 का वैल्यू आपको बच्चों यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 0.5 वोल्ट आपको V2 प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, 0.5 वोल्ट V2 आपके पास आया, और V2 आपका क्या था, V2 आपके पास था थेवेनिन वोल्टेज। V2 आपके पास बेटा क्या था, दिस वाज थेवेनिन वोल्टेज। ये लीजिए आपका आंसर भी आ गया, थेवेनिन वोल्टेज आपको प्राप्त हो गया। आपको क्या प्राप्त हो गया, थेवेनिन वोल्टेज आपको प्राप्त हो गया। लेकिन आप थेवेनिन वोल्टेज तक में थोड़ा इंटरेस्टेड थे, आपका इंटरेस्ट तो थेवेनिन रेजिस्टेंस पर भी था। अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव कर दीजिए, जबकि डिपेंडेंट सोर्स के साथ ऐसा कोई भी घटनाक्रम मत करिएगा। ठीक है, आप ऐसा कोई भी कर्म मत करिएगा। तो चलिए रिमूव कर देते हैं, RTH फाइंड आउट करना अब हम लोग शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, ये लीजिए एक ये 5 वोल्ट को रिमूव कर दिया, तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, 2 किलो, दिस इज ऑल्सो 2 किलो ओम, प्लस माइनस
3 VAB, ओके 1 किलो ओम, ये आपके पास कितना था 1 किलो। एक काम करिए यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक करंट सोर्स अप्लाई कर दीजिए ऑफ वैल्यू 1 एम्पियर, कितने एम्पियर की 1 एम्पियर का करंट सोर्स। ये खुद से अप्लाई किया जाता है आरटीएच निकालने पर अगर आपके सर्किट पर डिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल हो। वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हैं, 1 वोल्ट का ही लगाइएगा या 1 एम्पियर का ही करंट सोर्स लगाइएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा, ठीक है, वहां पर कैलकुलेशन आप लोग का इजी होता है। तो ये 2 किलो ओम और 2 किलो ओम कैसे हैं जी बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पैरेलल पर है, अगर ये पैरेलल पर है तो कैसे हो जाएंगे, 1 किलो ओम बचेगा, तो यह लीजिए दिस 1 एम्पियर, ये 1 किलो ओम है, ये भी कितना है 1 किलो ओम, ठीक है, ये वैल्यू बेटा कितनी है 3 VAB, ठीक है 3 VAB। अभी आपके यहाँ पर टर्मिनल्स जरूर बना लेने चाहिए थे, लाइक आपकी ये टर्मिनल है ना AB टर्मिनल, तो अगर आपके पास बेटा टर्मिनल अवेलेबल है तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनल तो ये भी तो सेम ही टर्मिनल हो गया ना, तो AB आपका ये टर्मिनल रहेगा। तो अब देखिए अगर आपका यह टर्मिनल है तो ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज आपको बेटा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द VA, ठीक है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज बेटा कितना कहलाएगा, ये VA ही तो कहलाएगा, ठीक है, और ये आपका कहलाएगा VB, ये आपका क्या कहलाएगा VB। तो VB का वोल्टेज आपके रेफरेंस वोल्टेज कितना मानते थे VB, जो कि रेफरेंस वोल्टेज है, सो इट्स कॉल्ड 0, तो ये वैल्यू आपके पास कितना हो गया, शून्य हो गया ना। तो अब आप यहाँ पर जरा KCL अप्लाई करें, नोडल एनालिसिस अप्लाई करें, तो VA प्लस 3 VAB डिवाइडेड बाई 1 किलो प्लस VA डिवाइडेड बाई 1 किलो इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर आपका आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAB, तो VAB का वैल्यू आपके VA के बराबर नहीं हो जाएगा क्योंकि VB का वैल्यू तो शून्य है, ठीक है, तो VAB इज इक्वल टू, एक्चुअली आप लिखेंगे VA माइनस VB एंड VB इज गिवन बाय 0, तो VA के बराबर हो गया, तो दिस इज VAB, तो VAB इज इक्वल टू VA आ गया। VAB का वैल्यू बेटा कितना आ चुका है, ये VA के बराबर आ गया, तो VAB की जगह VA ही पुट कर दीजिए ना, किसी ने रोका थोड़ा है। तो ठीक है, ये आपके पास बेटा कितना हो जाएगा 4 VA डिवाइडेड बाई 1 किलो प्लस VA डिवाइडेड बाई 1 किलो इज इक्वल टू 1, तो आपके पास 5 VA इज इक्वल टू आ गया 1000, तो बेटा VA का वैल्यू कितना आ गया 200 वोल्ट, VA का वैल्यू कितना आ गया 200 वोल्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द सॉरी, ये VA आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको पता करना था थेवेनिन रेजिस्टेंस। आपको बेटा क्या पता करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो RTH इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे VA अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 200 ओम, कितना आ गया बेटा 200 ओम। तो ये रहे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द थेवेनिन थ्योरम। किस पर बेस्ड थे बेटा, तो ये आपके थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक नई थ्योरम के साथ, हम लोग यहाँ पर सारी की सारी थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे इस सीरीज पे। तो क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।